अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त, आपका एंकर, आपका खिदमतगार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम अपने गांव की गलियों में घूम रहा हूं। सुबह 5 बजे का टाइम है और नमाज अदा करने के बाद मैंने कहा कि चलो आपको आज अपने गांव की सैर करवाता हूं। अब मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी जो सूरज है उसकी वो तुलू हो रहा है और अभी तक पूरी तरह से सूरज जो है वो अपने आबो ताब पर नहीं आया। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे इस टाइम। सुबह मॉर्निंग वॉक करने का मज़ा ही कुछ और होता है गांव में। शहर में तो हमें अच्छी सी जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करने को मिलती नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में रहते हैं और हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके गिर्द घिरे हुए हैं, ख़ासकर बेचारे लाहौर वाले। तो उसमें जो फ्रेश एयर है वो तो हासिल करना या मिलना बहुत मुश्किल है। और गांव में चारों तरफ जो है वो हरियाली होती है और उसकी वजह से ये है कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो ज़्यादातर गांव में नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हरियाली होती है। कोयल बोल रही है और सारी रात मैं ये कोयल को सुनता रहा हूँ। और एक कोयल की एक अलग ही मिठास होती है आवाज़ की, जो सुनने को मिलती है। और अभी मैं एक सरप्राइज़ है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और वो सरप्राइज़ पे मैं पहुँच रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही मैं उस सरप्राइज़ के पास पहुँचूँगा तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। अभी पहुँच रहा हूँ सरप्राइज़ के पास, तो सरप्राइज़ के पास मिलते हैं। ले जी, मैं पहुँच चुका हूँ सरप्राइज़ के पास, जो कि मेरे पीछे एक प्राइमरी स्कूल है। ये स्कूल मेरे मेरे अब्बू जहाँ पढ़ते रहे हैं, ये वो स्कूल है। और इसके साथ मेरी यादें वाबस्ता हैं। मेरा बचपन यहाँ पे गुज़रा है और मेरे अब्बू का यहाँ पे बचपन गुज़रा है। और ये हमारे गांव का एक प्राइमरी स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, जिसकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अंदर से विज़िट करवाने की। ले जी, ये वो स्कूल है और यहाँ पे कोई मैट्रिक तक स्कूल नहीं है, छोटा सा स्कूल है। और ये उसके वॉशरूम्स हैं जिसके दरवाजे टूटे हुए हैं। और ये जी स्कूल है। कुर्सियाँ बिखरी हुई हैं, कोई असातिज़ा कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। ये दे ये स्कूल है। यहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है, बच्चों के बैठने की कोई जगह नहीं है। और आगे आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। ये बच्चों की किताबें हैं, ये बच्चों की किताबें हैं जी। ये ये वो किताबें हैं जो बच्चे पढ़ के आगे पायलट, अफसर, डॉक्टर, ये सारे वो बनते हैं। और यहाँ पे जी ये क्लास है, ये क्लास है जी। ये आप क्लास देख रहे हैं, ये क्लास है। छत टूटी हुई है और ये क्लास है जी। ये ये इस गांव का वाहिद स्कूल है जो अब खस्ता हाल है, इसका कोई वाली वारस नहीं है। ये हमारे शुबात स्पीडी जो हैं, ये है जी स्कूल यहाँ पे, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ने वाला कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। इससे आगे जो नेक्स्ट फर्दर सरप्राइज़ है, अब मैं उस सरप्राइज़ के पास मिलता हूँ आपको। ले जी, मैं पहुँच चुका हूँ अपने नेक्स्ट सरप्राइज़ के पास, जो मैंने आपको देना था। और वो सरप्राइज़ ये है कि जहाँ पे पाकिस्तानी हो वहाँ पे जुगाड़ आपको ज़रूर नज़र आएगा। और जुगाड़ ये है कि ये मेरे पीछे देखें, ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर हल चलाने के लिए होता है, लेकिन उन्होंने ट्यूबवेल चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ट्रक स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मोटर जो है वो रनिंग करना शुरू करती है और ये यहाँ पे ट्यूबवेल का पानी आता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तानी जहाँ भी होगा शानदार ही होगा, और आइंस्टाइन होगा, साइंटिस्ट होगा। आप जहाँ भी देखेंगे उसको, वो कोई ना कोई जुगाड़ ही लगा रहा होगा। वो सऊदी अरब में एक दफ़ा उम्र के दौरान या हज के दौरान
भगदड़ मच गई थी। वो भी एक पाकिस्तानियों के जुगाड़ की वजह से हुआ था कि उसने छोड़ कर अपनाने की कोशिश की थी, और उसकी वजह से जो है ना वो वहाँ पे भगदड़ मच गई। तो अब नेक्स्ट सरप्राइज़ वहाँ पे मिलते हैं। तमाम देहातों को जो रिप्रेजेंट करता है वो है हमारा बोकी वाला नलका, जिसको हम चलाएंगे और इससे पाँव अपने धोएंगे। जहाँ भी जाओ ये नलका अपने गांव को ज़रूर रिप्रेजेंट करता है, और इसका पानी जो पीते हैं हम वो शफाफ होता है, मिनरल वाटर से ज़्यादा साफ़ होता है। नहीं जी, सूरज जो है वो तुलू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सूरज अपने अरूज पर आ रहा है, और अब मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो कुछ साथ नहीं दे रही, और इसको मुझे थोड़ा सा क्लोज़ करना पड़ेगा, और मैं अब अपनी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और चार्ज कर लूँ इसको, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। गांव में आए और मसवाक ना करें, ये कैसे हो सकता है? ये जो हमारे ब्रशेज़ हैं उनसे 1000 गुना ये बेस्ट है, क्योंकि मेरे नबी ने इसे सुन्नत करार दिया है, और अगर मेरा नबी इसको सुन्नत करार दे रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो अफादियत होगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितना फल लगा हुआ है। इसको हम हाथ में पकड़ के देखते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कमाल है यार, सुभान की कुदरत है। देखें कितना भरा पड़ा है। ये देखें जी, ये इस पे ओस गिरी हुई है, और ऐसे लग रहा है जैसे ये मोती हैं। ये देखिए जी, ये पानी के कतरे हर तरफ, ऐसे लग रहा है जैसे इन पर मोती गिरे हों। ये हमारे गांव का ट्रेडिशन, और यहाँ पे कपड़े पहनने की टेंशन से आज़ाद। अब पूरा दिन गुजारने के बाद ये अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको अपने गांव का जो सनसेट है। मैंने आज का वीलॉग शुरू किया था अपने तुलुए आफ्ताब से, और अब मैं अपना जो वीलॉग का एंड कर रहा हूँ वो मैं ग़ुरूब आफ्ताब से कर रहा हूँ। अब ये मैं पीछे गहर देख रहे हैं, क्या कमाल किस्म का जो सीन है, और परिंदे जब अपने जो घोंसलों को वापस जा रहे हैं, पहले वो खाने की तलाश में निकले हैं, और अब जो है वो वापस अपने घरों को पहुंच रहे हैं। इसी तरह ज़माने की रीत यही है कि जब लोग सुबह को निकलते हैं अपने कमाने को, और शाम को अपने घरों को सुकून फरमाने चाहते हैं। क्या कमाल का नज़ारा है इस टाइम, हर तरफ कमाल का सीन है। और ये मेरे पीछे यहाँ पे ये टाइल्स बनती हैं, यहाँ पे इसको पे टाइल्स बनती हैं। मेरा वीलॉग रुक गया था और मैं बात नहीं कर सका, तो खैर आज इसका वीलॉग का एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल तक मैं अभी अपने गांव में हूँ, तो कल भी जो है ना वो वीलॉग आपको अपने गांव की तरफ से पेश करूँगा और आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीलॉग, मेरे गांव की आपको हरियाली अच्छी लगी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे प्रमोट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, और अपना जो फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।